Welcome to this online lecture series in the course context of Programming Fundamentals and Introduction to Computer Programming. आज हम functions के बारे में पढ़ेंगे. ये lecture outline है. हम देखेंगे what is a function, types of functions, why do we need functions. फिर हम function का syntax देखेंगे. Main function जो हम use करते थे वो क्या है, उसका क्या role है, कैसे use होता है. फिर उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉल क्या होती है, ये एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे. और फिर हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शन कॉलिंग को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम कोड ब्लॉक्स में करके उसको समझेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग फंक्शंस, पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले हम हेडर फाइल्स डालते हैं. हेडर फाइल्स और यहाँ पे कुछ आपके पास डेफिनेशन सेक्शन है, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं. फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशंस पहले की नहीं, लेकिन कोई भी आप वेरिएबल्स ग्लोबली डिक्लेयर तब कराते हो जब उसको किसी भी फंक्शन से बाहर आप डिफाइन करते हैं. सो मेन के अंदर हमने हमेशा से सो फार अभी तक जो हमने किया, मेन के अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट्स जो भी हमें काम करना है, टास्क परफॉर्म करना है वो लिखा और वेरिएबल्स डिक्लेयर कराते थे. सो मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन, लेकिन मेन से पहले आप कुछ वेरिएबल्स ग्लोबली डिक्लेयर करा सकते हैं. तो ये एक स्ट्रक्चर है कि किस तरह सी प्रोग्राम लिखा जाता है. कमिंग टू फंक्शंस, सपोज करें कि आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें सी लैंग्वेज में जिसमें एक काम, सेम काम बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि आपने अपने प्रोग्राम में सेम टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है. तो कैसे कर सकते हैं वो? एक तरीका ये है कि आप सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हर दफ़ा, जितनी दफ़ा वो काम आपने अपने कोड से करवाना है प्रोग्राम से, उसमें लिखते जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई काम 10 टाइम्स करना है तो आप वो कोड 10 टाइम्स कॉपी पेस्ट करके या उसमें जो भी चेंजेस करनी है वो 10 टाइम्स लिखेंगे. इससे एक तो ये कि आपके कोड का साइज बड़ा हो जाएगा, लेकिन काम वो स्टिल करेगा. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक फंक्शन बना लें और जब भी वो काम करना हो प्रोग्राम में, आप उस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर लें. तो फंक्शन फिर क्या है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. वो स्टेटमेंट्स जिसको आप एक ब्लॉक में लिखें जो कोई एक ख़ास काम कर रही हो और आप हर दफ़ा उसको कॉल कर सकें, वो फंक्शन है. तो टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं. दो तरह के फंक्शंस होते हैं सी में, प्री डिफाइंड एंड यूज डिफाइंड. एज द नेम सजेस्ट, प्री डिफाइंड मीन्स कि आपको उन फंक्शंस को डिफाइन नहीं करना पड़ता. दोज आर बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस, आपने सिर्फ उनको यूज़ करना होता है. और यूज़र डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो कस्टमाइज्ड फंक्शंस हैं, यानी वो यूज़र डिफाइन करेगा. यानी हम जब कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कोई फंक्शन लिख रहे हैं, दोज आर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. प्री डिफाइंड में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, हमने ये यूज़ किए भी हैं प्रोग्राम्स में. इसके अलावा बाकी फंक्शंस भी हैं जो आप देख सकते हैं. देन वी डू नॉट डिफाइन दीज फंक्शंस, वी जस्ट यूज़ दीज फंक्शंस. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में कोई नंबर ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन की कोई कैद नहीं है. आप एक फंक्शन भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल फंक्शंस भी लिख सकते हैं. तो प्रोग्राम लेंथ की कोई इसमें लिमिट नहीं है. सो अभी हम देख लेते हैं व्हाई डू वी नीड फंक्शंस, कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पेश आई. हम मेन के अंदर ही एक ही फंक्शन में सब क्यों नहीं कर सकते? वी कैन डू दैट एज वेल, लेकिन इसके कई फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं. पहला तो ये रीयूजेबिलिटी. इट मीन्स कि आपने फंक्शन को सिर्फ एक दफ़ा डिफाइन कर देना है और जब जब वो स्पेसिफिक टास्क जो वो फंक्शन कर रहा है उसको आपने परफॉर्म करना है, तो आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. तो इससे आपके पास रीयूजेबिलिटी का फीचर आता है. ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास अगर कोई एक बड़ा कोड है या कॉम्प्लिकेटेड टास्क आपने लिखना है, तो उसको एक ही दफ़ा में एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कोड में लिखने से बेहतर है कि आप उसको ऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लें और हर चंक का एक डिफरेंट नाम रख लें. इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी और ऑर्गेनाइज वो अच्छे से हो सकता है. ईजियर डिबगिंग, इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोड बार बार नहीं डिफाइन किया हुआ, लिखा हुआ नहीं है, तो रिडंडेंसी कम हो गई है, मतलब रेपिटेशन कम हो गई है. और अगर आपने उसमें कोई फंक्शन के उस स्पेसिफिक टास्क में कुछ एरर्स हैं, लॉजिकल मिस्टेक्स हैं, तो आप उसको आसानी से डिबग कर सकते हैं.
तो आसान होगा उसको एक ही जो डीबगिंग किया उस फंक्शन को और वहाँ पे जो एरर्स थे उनको एड्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन कॉल कर रहा है नेक्स्ट टाइम वहाँ कॉल करते हुए फंक्शन के एरर्स ऑलरेडी आपने उनको करेक्ट कर दिया है, तो वो करेक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगी एक दफ़ा में ही उसको डिबग करने में। देन अनदर एडवांटेज इज एक्सटेंसिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है लेकिन उसका स्कोप लिमिटेड है, मतलब वो एक केस को किसी को हैंडल नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस प्रोग्राम में फर्दर एडिशन, उस प्रोग्राम में एडिशन करना चाहते हैं कि ये आप ये वाला केस भी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो मे बी इंटीजर डेटा टाइप पे कर दिया और अब आप सोचते हैं कि वो फ्लोट और डबल डेटा टाइप पे भी इम्प्लीमेंट हो या इस तरह से कोई भी सिनेरियो हो सकता है, तो आपको अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना या उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए कुछ कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आप एक्सटेंड सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन को करेंगे और जब जब वो मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा तो उसका जो चेंज है वो ऑलरेडी फंक्शन में इफेक्ट उसका आप देख लेंगे। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस। अब हम देखेंगे कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है। First we write the return type, then function name, then argument list. So curly inside curly braces we have set of statements. अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये एक सिंपल फंक्शन है जिसका नाम एडिशन है, इसकी रिटर्न टाइप इंट है और इसमें दो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं इंट डेटा टाइप के, num1 एंड num2। अब फंक्शन का नाम हमने एडिशन रखा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फंक्शन जो सेट ऑफ लाइंस हैं इसमें दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यू हैव अ चॉइस, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप इसका नाम सम भी लिख सकते हैं, इंट सम। और जब ये ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर टाइप होगा, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कराया और ये रिजल्ट हम रिटर्न करा रहे हैं, रिटर्न सम। तो सम जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है, तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है जो कि सिंटेक्स ऑफ फंक्शन है वो इंट है। मेन फंक्शन देख लेते हैं। हमने मेन फंक्शन में देखा कि आपके पास कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिक्वेंशली वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। तो जब भी सी प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होती है और इस वजह से मतलब मेन एक ही हो सकता है सी प्रोग्राम में, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर किसी सी प्रोग्राम में सिर्फ एक फंक्शन है तो उसका नाम मेन ही होना चाहिए, क्योंकि मेन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और बाकी जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस है उसको आप मेन के अंदर कॉल कर सकते हैं और वो सीक्वेंशियली कॉल होंगे, लाइन बाय लाइन कॉल होंगे जिस ऑर्डर में वो मेंशन है। और जब कोई फंक्शन कॉल होगा, कंप्लीट करेगा अपना टास्क, तो कंट्रोल जो है वो मेन की तरफ वापस चला जाएगा। अब ये कंट्रोल फ्लो क्या है ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन की एग्जांपल है। आप देखिए मैंने फंक्शन का नाम लिखा है मैसेज और सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन का, ये फंक्शन डेफिनेशन है। डेफिनेशन मीन्स कि फंक्शन क्या कर रहा है। मैसेज फंक्शन की जो बॉडी है वो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, वो सिर्फ कुछ प्रिंट कर रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन को देख के समझने की ज़रूरत जो है वो ये है कि आपके पास जो फंक्शन होता है वो एक प्रोग्राम में 3 डिफरेंट प्लेसेस पे अपेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 एक जगह उसकी डिक्लेरेशन होती है, यानी कि प्रोग्राम में आपने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि आगे जाके ये फंक्शन आएगा। कंपाइलर को ये एक मैसेज होता है डिक्लेरेशन का। फिर आपके पास मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे फंक्शन कॉल होती है। सो एग्जीक्यूशन जब मेन के अंदर कंपाइलर स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हमेशा फंक्शन कॉल्स मेन के इनसाइड होती है। और समटाइम्स ये होता है हमेशा मेन के अंदर नहीं, ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर भी हो सकती है, वो आगे सिनेरियोस हम देखेंगे। सो सिंपलेस्ट केस में ये है कि मेन ने फंक्शन कॉल किया तो फंक्शन डेफिनेशन। सो वी सी वन फंक्शन appearing at 3 different places. One function means कि फंक्शन का जो नाम है वो 3 डिफरेंट जगहों पर आएगा और कैसे आएगा, क्या उनका रोल है, ये अभी हम साथ साथ देखते हैं। एक सिनेरियो ये भी है कि आप मेन के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस पे। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने 4 डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शन 1 2 3 एंड 4 इनको कॉल कराया है मेन के अंदर और हर फंक्शन कॉल के बाद एक प्रिंट एफ से एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। हम कोड ब्लॉक्स में इस सिंपल एग्जांपल को
रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या है। ये मैंने सेव किया हुआ है ऑलरेडी, आई कैन जस्ट रन दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए फंक्शन 1 2 3 4 ये 4 फंक्शंस हैं, तो 4 मरतबा मैंने हर फंक्शन की अलग से डिक्लेरेशन की है। देन यू कैन सी these 4 functions are called inside the main function, एंड फाइनली ये मेन की कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रही है। आपने हर फंक्शन, ये फंक्शन 1 है, ये कर्ली ब्रेसेस में इसकी डेफिनेशन है, कोई फिलहाल ये सिर्फ कुछ प्रिंट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं, ये फंक्शन 2 है और ये फंक्शन 3 है, मैं इनको मिनिमाइज करूँ फंक्शन 4, यानी कि मिनिमाइज का मकसद ये कि आपको शो हो जाए कि जो जो फंक्शन कॉल हो रहा है हर एक की डेफिनेशन मेन से बाहर लिखी हुई है। तो अब हर फंक्शन आपको 3 मरतबा नजर आएगा। फंक्शन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शन 1 यहाँ कॉल में लिखा हुआ है, और देन फंक्शन 1 डेफिनेशन में। तो अब हम इसको कंपाइल करके रन कर लेते हैं जस्ट टू सी द आउटपुट के फंक्शंस के साथ किस तरह की आउटपुट आती है। So here you see this is the output. We are inside function 1. यहाँ पे function 1 का execution statement सिर्फ यही थी, फिर उसके बाद ये execute हुई, this is the end of first function. So this is the end of first function and so on. So ये एक simple example थी बताने के लिए। आगे हम देखते हैं elements of user defined functions. अब यूजर, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में भी आपको दिखाया कि एक फंक्शन जो है वो प्रोग्राम में आपको एक फंक्शन का नाम 3 डिफरेंट जगहों पर दिखेगा। उनका मतलब क्या है हर पार्ट का, कि एक जगह पे फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है जिसको फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बोलते हैं। कहीं पे आपने उस फंक्शन को डिफाइन किया होगा आउटसाइड द मेन फंक्शन, उसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन कॉल, कि आपने उस फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स डिफाइन है उनको एग्जीक्यूट कराना है, या जो टास्क फंक्शन के अंदर लिखा गया है उसको परफॉर्म करना है, तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं और ये मेन के इनसाइड होता है। अब हम हर पार्ट को इंडिविजुअली देख लेते हैं कि कैसे है। फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप, ये सिंपली एक इंफॉर्मेशन होती है कंपाइलर के लिए, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि प्रोग्राम के अंदर आगे जाके इस तरह का फंक्शन आएगा, तो ये उसकी एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी भी है, उसका प्रोटोटाइप है। ठीक है, इसका तरीका क्या है कि फर्स्ट यू राइट रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, और फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स होते हैं, ये डेटा टाइप्स हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 सिंपल से एग्जांपल्स शो किए हैं। देखिए एक वॉइड डिस्प्ले, और वॉइड मीन्स नथिंग, तो जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और पैरेंथेसिस के अंदर कोई डेटा नहीं लिखा हुआ हमने, इसका मतलब है ये कोई पैरामीटर या कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। ठीक है, फंक्शंस डिफरेंट तरह के होते हैं। तो एक दूसरा फंक्शन है इंट एडिशन। इसमें क्या है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, सॉरी 2 वेरिएबल्स हैं, इंट ए इंट बी। ये आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये एडिशन फंक्शन में पास हो रहे हैं। मतलब एडिशन फंक्शन जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है और इसका रिटर्न टाइप इंट है। ठीक है, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, यानी 1 लाइन की होती है डिक्लेरेशन, जिसमें आप बताते हैं फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शंस नेम, पैरामीटर्स कितने ले रहा है, किस टाइप के ले रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना लेट मी मॉडिफाई दिस, यहाँ पे आपने सिर्फ ये मेंशन कर देना होता है इंट एंड इंट, यानी 2 इंट टाइप के ये पैरामीटर्स ले रहा है, उनका नाम लिखना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता। ये हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि आगे जाके इस तरह का फंक्शन आएगा। ठीक है, नाम हम डेफिनेशन में आगे लिखेंगे, यहाँ पे वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। अब हम देख लेते हैं फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है। इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक फंक्शन हेडर है और एक फंक्शन बॉडी है, इसको फंक्शन बॉडी बोलते हैं। फंक्शन हेडर में वही सब चीज़ें हैं जो डिक्लेरेशन में थे, लेकिन इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आता। सो यू हैव अ फंक्शन नेम, its return type and arguments inside the parenthesis या पैरामीटर्स जो भी आपने पास करने हैं। ठीक है, अगर कोई पैरामीटर्स नहीं है तो आप ब्लैंक, मतलब इसको void लिख भी सकते हैं और ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यानी पैरेंथेसिस में कुछ ना भी हो तो ठीक है। फंक्शन बॉडी हमेशा कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड होती है। ठीक है, अगर ये कर्ली ब्रेसेस नहीं डालेंगे तो आपको एरर मिलेगा। और यहाँ पे आपके पास इस फंक्शन को जो जो वेरिएबल्स चाहिए वो हम डिक्लेयर करा सकते हैं, फिर जो स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट करनी है
किसी भी तरह की अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लूप्स हो सकते हैं, जो भी आपने काम करना है वो स्टेटमेंट्स आती हैं फंक्शन की। और फाइनली रिटर्न वैल्यू कि फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव वो वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब सिंपल सी एग्जांपल इसकी ये है कि हमने जैसे पीछे हमने एडिशन उसका नाम रखा था फंक्शन का, यहाँ पे इंट सम फंक्शन का नाम सम है, और क्योंकि ये डेफिनेशन है। अच्छा, एक और डिफरेंस देखिए, डेफिनेशन में ये दो इंट ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने इंट का नाम भी लिखा है। ठीक है, नाम कैसे लिखा है, सॉरी इट्स पॉइंटर शो, अच्छा ठीक है, इंट num1 इंट num2। ठीक है, अब